मैं बिग बॉस को जो है ना बहुत गलत समझ रहा था। मैं सलमान खान को बहुत गलत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार ये लोग जो है ना टारगेट कर रहे हैं मुनव्वर को। लेकिन आज के इस एपिसोड के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी हेल्प दे दी गई है मुनव्वर को, तो गेम में वापस आ सके और फिर से जो है वो उसी तरह से शाइन कर सके जैसे वो पहले कर रहा था। क्या कहते हैं आप? क्या किया सर? ऐसा ये किया कि वो क्लोजर जो मुनव्वर नहीं कर पा रहा था, जो अटका रहा था, हम्म। साफ साफ सीधा सीधा सलमान खान ने कुछ चंद अल्फाज पूछे, कुछ चंद सवाल पूछे, हम्म। उसका हाँ या ना में जवाब मांगा हाँ, और क्लियर कर दिया कि भाई ये है ये नहीं है और अब मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। बिल्कुल। सलमान भाई सवाल पूछते हैं कि मुनव्वर, क्या तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के वापसी जाना है? जाना है। तो वो कहता है जाना है। जाना है। तो हम्म। कहता है क्या तुम्हें आयशा से प्यार है? नहीं है। आयशा तुम्हें से मुनव्वर से प्यार है? नहीं है। नहीं है। तो फिर चील उड़ी कौवा उड़ी यूं खेल रहे थे? तुम्हारा उसके बिल्कुल ये सवाल होगा अब। बिल्कुल, वो क्यों खेल रहे थे? मुझसे नहीं और पूछना, मुझे जवाब नहीं पता। उसको पसंद क्यों आ रही थी? मेकअप के बगैर अच्छी लग रही थी हाँ। और फीलिंग्स क्यों आ रही थी? हम्म। अच्छा, मुनव्वर का मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना अट्रैक्शन या प्यार नहीं था, वो गिल्ट था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार वो गिल्ट जो था ना कि मैं इसको अच्छा फील करवाऊं क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है, जबकि मुनव्वर ने बिल्कुल भी बुरा नहीं किया क्योंकि सलमान खान ने खास सवाल पूछे। तुम्हारा उससे कोई चक्कर चल रहा है? नहीं चल रहा। पिछली वाली से ब्रेकअप हो चुका है? हो चुका है। तो फिर ये तो टू टाइमिंग्स हुई भी नहीं, तुम क्यों टेंशन ले रहे जो हो बात भाई? है यार, किस ये बात का ये टेंशन? चीज़ होती है कि आपका जब उससे बात चल रही थी आयशा वगैरह से, मुनव्वर की, ठीक है, तब रिलेशनशिप आपका नहीं था। ठीक है, वो जो भी है रिबाउंड है, मूव ऑन हम्म। करने के लिए आप बात कर रहे, चीज़ कर रहे, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो टू टाइमिंग वैसे ही नहीं हुई। ठीक है, वो अलग चीज़ होती है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो तो बंदा बोले कि यार आप, जो उसके सवाल थे आयशा के मुनव्वर से, वो कहती है कि भाभी, कि भाई मूव ऑन करने के लिए तो खाली चीज़ नहीं है, एक्चुअल हम्म। फीलिंग्स है नहीं है, वो बनते हैं, लेकिन टू टाइमिंग इसको नहीं कहेंगे जब तक आप रिलेशनशिप में नहीं हो। हम्म। तो वो चीज़ सॉरी बनता ही नहीं है किसी चीज़ का कि आप, हाँ। ठीक है, आपने कोई कमिट करके रिलेशनशिप में आके आप नहीं भागे, ठीक है, हम्म। आपकी एक बात हुई थी, कनेक्शन था, हम्म। आपने, ठीक है, उसके बाद क्लोजर नहीं दिया, लेकिन ये कि ख़त्म हो गई वो बात। हम्म। तो उसमें सॉरी बनता नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि दिल सॉरी में बने। पता नहीं क्यों वो लेके मुनव्वर जो है, क्योंकि एक सही बात है कि मुनव्वर कह रहा था मुझे ये पता है घर में क्या हो रहा है लेकिन बाहर क्या हो रहा है उसे नहीं पता। सलमान खान ने रियलिटी चेक दिया कि भाई किसी को घंटा कोई फर्क पड़ता है कि बाहर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, दो तीन रील देखेंगे आगे बढ़ जाएंगे। और हम भी शुरू में जो है हमें थोड़ा सा शौक लगा था, यार मुनव्वर ऐसा कर रहा है। हुँ। अब हम बिल्कुल साफ सुथरे होकर बैठे हुए हैं, जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो वो शुरू में हाइप होती है, जिसको कंटेंट बनाना होता है वो बना लेते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मुनव्वर का क्या सीन दूसरी है। चीज़ ये भी है ना कि यार देखो, आपको बाहर का नहीं पता, यहाँ हम्म। पे हो रहा है, आपके ऊपर एक अचानक से चीज़ आई है जो कि आप आधी अधूरी छोड़ कर आए, ठीक है, वो आपके ऊपर आ जाती है। हम्म। आपके ऊपर अब 2 चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप या तो उसको कटाओ फुल करो, ठीक है। हम्म। अब वो जो बंदी साइड स्टोरी लेकर आई है, ठीक है, उसको भी पता है कि टीवी पे भी हर चीज़ चल रही है, कैमरे लगे हुए हैं, उसकी इमेज क्या जाएगी बाहर? अगर हम्म। वो नहीं कटा देता उसे, नहीं उसको क्लोज़र दी चीज़ देते या हम्म। साइड करता, वो कहता है कि नहीं, 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 तो ऑब्वियसली एक गलत इमेज जा सकती थी। हम्म। तो उसने वो मेरे ख़्याल से दूसरा रास्ता चुना कि भई एक अपना, जो मेरी गलती है अगर है, हम्म। ठीक है, और बिग बॉस ने भेजा है तो किसी वजह से भेजा होगा, ठीक है, और वो एक बंदी इल्ज़ाम लगा रही है और जो चीज़ है, तो उसने सच का रास्ता चुना कि भई सच बोलता हूँ एक तो, और जो गलती है वो मान लेता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ, ताकि क्या कहते हैं, एक इमेज ख़राब ना हो, ताकि ये है कि ये ज़्यादा बातें ना बने, ताकि ये है हम्म। कि कुछ अलग चीज़ ना हो। तो उसने मेरे ख़्याल से वो वाली साइड चुनी। जो गलत चीज़ थी वो ये थी कि वो गिल्ट के अंदर चक्कर में जो ज़्यादा उससे क्लोज़ हो रहा था, ठीक है, वो एकदम से, जो कि करना भी नहीं चाहते, क्योंकि यार असल चीज़ होती है दुनिया, जब बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि यार आप किस जो है ना सिचुएशन में हो और क्या आपको हम्म। स्टैंड लेना चाहिए। तो वो थोड़ी-सी जल्दबाज़ी हो रही थी कि भई उसके जो बातें चल रही थी कि फीलिंग्स आ रही हैं और हम्म। हलाल कर लें, ये कर लें, वो कर लें। हलाल का भी देखो ना, दो मीनिंग्स चल रहे थे। हुँ। एक जो कल एपिसोड में मैंने ये कहा, क्योंकि स्पून फीड तो ये किया जा रहा था कि हलाल का मतलब जो है वो निकाह करनी है। मुनव्वर ने जो भी उसने गलतियां की है वो निकाह कर लेगा आयशा के साथ और उसको सॉल्व कर लेगा, जो हुँ। भी पापों का प्रायश्चित कहते हैं जिसे। लेकिन मुनव्वर ने आज क्लियर किया कि उसका हलाल से मुतल्लिक जो था वो मायने ये थे कि वो अपनी ज़िंदगी को हलाल तरीके से गुजारना चाह रहा है। हुँ। ये जो भी मसले हो रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसको बहुत ही क्लीन लाइफ गुजारनी है, तो उसका मकसद ये था। हुँ। अब ये नहीं पता कि वो थोड़े दबे लफ्ज़ों में क्या कह रहा था कि मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ कि मेरा क्या क्या हुँ। मतलब है हलाल हुँ। करने का। वो अभी भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, निकाह तो नहीं है। तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई, क्लियर हो गया। बाकी लेकिन सबको पता है क्या लग रहा है सबको, जैसे ईशा ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो ये दिया कि क्योंकि सलमान खान के सामने सबकी फटती है, हुँ। कोई बोल नहीं सकता हुँ। और सबको हाँ में हाँ मिलानी होती है, तो मुनव्वर के लिए बहुत अच्छा स्केप प्लान था और मुनव्वर ने हाँ में हाँ मिला के अपने आप को आज़ाद कर दिया इस जंगल से और वो अब अपनी गेम खेल सकता है। बिल्कुल, वही ना कि सलमान भाई भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई वो आई, ठीक है, वो हम्म। अपनी जो चीज़ लेकर आई, अपने इंसाफ के लिए आई, उसकी तो इमेज एक बन रही है। आपने ये सवाल नहीं उठा, ज़हन में नहीं आया कि भाई तुम्हारी इमेज का क्या?
जो खराब हो रही है। ऑब्वियसली एक अच्छा खासा बंदा चल रहा है, वही कहना कि उससे सबसे पहले हिट बंदा अब भी हिट चल रहा है, और उसको पहले तो वही था ना यार, कोई भी। अब तो हम ऑब्वियसली जब न्यूट्रल अगर हैं बात कर रहे हैं, लोगों को हो जाता है कि भाई ऐसे क्यों अगेंस्ट बोल रहे हो, क्या चीज़ बोल रहे हो। ऑब्वियसली कोई चीज़ बुरी दिख रही है तो बोलते हैं, लेकिन ये कि पहले सब अच्छा अच्छा था, हम भी तारीफ करें, सब तारीफ कर रहे हैं, जगह अच्छी चल रही कि भाई नहीं मुनव्वर का गेम और ये वो चल रहा है, हर चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं कोई फॉलोइंग तो होगी ना जो कि बोलेगी नहीं यार ये कैसा इंसान है। हमारी वीडियोस पे भी देख लें, अगेंस्ट पहले इतने नहीं आते थे मुनव्वर के कमेंट्स, लेकिन ये कि अब थोड़े बहुत फिर भी आना शुरू हो गए कि भाई नहीं है, देखो ऐसा ही वैसा है वैसा है। ऑब्वियसली एक चीज़ है जो कि बुरी दिख रही है तो लोग बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करते हैं ना, इमेज इफेक्ट करती है बंदे की। अब जैसे मना रहा है, वो कह रही होती है अनुराग से बैठ के, यार मुझे तो कभी मैं लड़कों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो सिंगल ही रहूंगी। तो कहीं ना कहीं आपको हो जाता है यार कि यार ये बंदा ऐसा है जिस पे इतना ट्रस्ट किया, चीज़ किया, और जितना अच्छा इमेज बनी हुई थी, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो क्लियर कर भी नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली वो इतना एक क्वेश्चन मार्क जो था वो रह रहा है, वो भी सॉर्ट नहीं हो रहा, तो लोगों को होता है कि यार व्हाट इफ वाला चक्कर। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और दोनों तरफ जो है ना वो बराबर का आप देख सकते हैं। आज जो है वो डाउन हुए थे, आयशा तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और मेडिकली भी वो उनके साथ मसला हो गया। मुनव्वर भी दिल में समा के बैठे अच्छा, हैं। सलमान भाई का मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा इस वाले सीजन में, कि इतना गुस्से में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, लग रहा था कि भाई वो हटी हुई हर चीज़ है। और उनका जो असल जो पूरा एपिसोड का मेन क्वेश्चन है वो चीज़ थे, वो आयशा के ऊपर ही थे कि भाई ये आई की इंटेंशन थी क्या, सिर्फ मुनव्वर के लिए आई, अपने लिए आई, इसको क्लियर करना था, क्या गेम था? खेलना है, फेम चाहिए, क्या चाहिए? घर वालों से बड़ा बेइज्जत करवाया यार, मतलब एक से पूछा बताओ क्या। अंकिता जो है ना वो थोड़ी सी, अब मुझे नहीं पता वो डिप्लोमेटिक हुई या उसका दिल ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इमोशंस वाली है बंदी। तो उसने डिप्लोमेटिक होने के लिए नहीं बोला, उसने उसका इमोशंस देखते हुए बोला। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो रही थी, क्योंकि लेकिन उसको पता है सलमान कि खान ने जब ली उसकी तो फिर फौरन से पलटी मारी, तो अपने लिए ही है। वहाँ नजर आता है कि इसका जो है ना ये बहुत आसानी से अपना क्योंकि स्टांस उसने देखा कि यार विकी भी ये बोल रहा है, सब ये बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सुन लूँ ताकि ऑब्वियसली कोई बंदा हो उसके साथ उसकी साइड लेने वाला, कंसोल करने वाला, तो मैं उधर जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा, लेकिन ये कि उसने स्टैंस चेंज किया। तो असल चीज़ यही है कि भाई वो आई किस लिए, इंटेंशन क्या थी, जो कि बात सही है कि भाई अगर सिर्फ माफ़ी मांगनी थी रुक नहीं सकती थी। और वो कहते भी रहे ना कि भाई नाजला से पूछा, ठीक है, नाजला ने तो मना कर दिया, अब चाहती तो वो भी आ सकती थी ना, फेम उसको ही मिलता है, चीज़ होती है, उसका तो चीज़ उसकी तो समझ वाली साइड है, ठीक है। जैसे समझ आया था, वो कहते हैं कि समझ भी तो आया, समझ की तो वो साइड थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो तो है एक्चुअल गर्लफ्रेंड के भाई आगे थे ये लोग सारे, एक्चुअल गर्लफ्रेंड है तो वो आई तो बनता भी है, ठीक है। और नाजला भी है, नाजला के साथ रिलेशनशिप रहा है, वो जब क्या कहते हैं गेम में भी नाम ले रहा है बार बार, उसका है चीज़ है, तो वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट, आयशा से ज़्यादा रेलिवेंट मेरे ख्याल से नाजला है उस, ठीक है। और उसको अप्रोच किया, उसने मना कर दिया, तो वो नहीं आई तो आयशा क्यों आई, उससे रुक नहीं सकती थी अगर वही चाहिए था। और बात वही आती है कि भाई फेम के लिए भी किया, फिर पॉडकास्ट वाला जैसे मुनव्वर सवाल उठाता है, पहला पॉडकास्ट, पहला गेस्ट। आप कभी भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, आप सोचते हो कि यार मैं क्या करना, क्या मैंने उस पर क्या नहीं करना। आप पहला अगर आपके पास ये है तो कोई ना कोई पीछे रीजन तो होगी ना। उसने देखा ट्रेंड पे आजकल क्या चल रहा है, मुनव्वर ट्रेंड पे चल रहा है, अरे मुनव्वर से तो मैं भी एसोसिएटेड हूँ, लेट्स मेक अ पॉडकास्ट। एक प्लान होगा कि भाई ऑब्वियसली तुम्हारा यूट्यूब भी फौरन मोनेटाइज हो जाएगा, फौरन जो है ना वॉचर्स पूरे हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तुम्हारा भी विन विन, मुझे भी ये होगा। और मुनव्वर बता रहा है, इनकी तरफ से बैठ के बात हो रही थी कि भाई उससे जो बात हुई ये बताती कि यार उसी दिन उसने एक दिन पीआर एजेंसी, एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी ज्वाइन की, जिसके अंदर 10-12 बड़े सेलिब्रिटीज़ भी लिंक्ड हैं, ठीक है। वो पीआर एजेंसी पहले से कोई मैनेजर नहीं था आयशा का, फिर उसके मैनेजर बना, फिर ठीक है पीआर एजेंसी ज्वाइन की, सब कुछ रातों जिस रात दिन हुआ है। पीआर एजेंसी ज्वाइन की उस दिन शाम में इसको बिग बॉस की ऑफर आ गई। ऑब्वियसली फिर है ना पीछे कोई गेम, तो कुछ तो है ना। लेकिन ये कि जो पूरा उसके साथ सीन होता है, ऑब्वियसली जो उसकी तबीयत का जो भी उसका मेरे ख्याल से इतनी इमोशनली वो स्ट्रांग नहीं थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं जो हूँ ना एक उस लेवल पे रहूंगी कि सब मेरे अंडर में रहेंगे, क्योंकि मुनव्वर मेरा काबू में है। लेकिन वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जो वार किए हैं सलमान खान ने और बाकियों का जो रवैया था, मनारा के छोटे छोटे टॉन्ट्स जो आ रहे थे, वो हो गई मेल्टडाउन, जो बात है। और अब वो गिरी हैं, बेहोश हुई और पता नहीं मेरे ख्याल से ले गए हॉस्पिटल, ये क्या क्या होता है क्या नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं से एविक्ट कर देंगे, लेकिन ये क्या हमें पता चल गया है कि एविक्शन क्या हुआ है, लेकिन तो वो अलग सीन है। लेकिन देखना है इसको आती है वापसी क्या होता है। बात सही थी, पॉइंट सही थे कि भाई फेम जो भी पॉइंट रेज रखता तो ये है कि वहाँ पे कहती है कि यार सबको ये बोलती है कि यार अपना मैंने बाहर शक्ल भी नहीं देखनी, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखना, तो यहाँ पे इतना चिपके हुए क्यों हो। अच्छा, उसका भी रीजन वो यही दे रही थी कि यार क्योंकि मेरा इसके साथ एक पास था और मैं इसकी शक्ल देखे बगैर तो नहीं रह सकती, पूरे घर में बात तो करूंगी, तो मैं सिर्फ इस बिग बॉस घर के लिए उससे बात करूंगी, बाहर जाके उसका मुंह तो वही ना पे भाई, आपका जब पॉइंट क्लियर हो गया, जो चीज हो गई, तो आप जाओ, आप क्यों टिके हुए क्यों, उसको क्यों मजीद खींच रहे हो।
अगर आपको होता है कि यार मुझे इसको एक चांस देना है तो हाँ बेशक मैं यहाँ पे रुक जाऊं, ठीक है, देखते रिलेशनशिप हैं, मेंटेन करते हाँ हैं थोड़ा सा टाइम देते हैं अपने हाँ एक दूसरे को, देखते हैं अगर शायद बनती है तो हम सही है। सही है आपने ये कहना है कि मैंने बाहर भी इसके शक्ल नहीं देखनी, यहाँ से कंटिन्यू भी नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्यों, आपको इंसाफ भी मिल गया, हम्म सॉरी कह दिया, तो बस जाओ। इससे अच्छा तो चिंटू और ईशा वाला मामला था, उन्होंने बोला 2 दिन में हमने सॉल्व किया, उसके बाद मैं ऐसे इंडिविजुअल खेल रहा हूँ क्योंकि मैं हाँ घर में रहना चाहता हूँ, इंडिविजुअल गेम कंटेस्टेंट की तरह खेलना चाहता हूँ। हाँ, तो तो उसने वही है तो ना कि डंके की उसकी चोट पे चीज़, बोला। उसकी जो चीज़ थी वो क्लियर हो गई एक हाँ तरीके से, फिर भी क्या कहते हैं वो आयशा नहीं मेरे जा ख्याल रही। से ये क्लियर कर भी देती ना कि भाई चलो जो होना था, मैं माफ़ नहीं करने वाली आपको, घर से बाहर में बात भी नहीं करूँगी, अब मैं एज ए कंटेस्टेंट खेलने आई हूँ, वो बोल देती बच जाती, लेकिन वो एंगल लेके हम्म। चलती गई, मुनव्वर भावनाओं में अब मुनव्वर को चाहिए यही कि भाई वो अपने जो सवाल हैं ठीक है वो उसको क्लियर रखने चाहिए, कि बिल्कुल। ऑब्वियसली उसकी एक रेपुटेशन पे हम्म सवाल उठे हैं, रेपुटेशन ख़राब हुई है, इमेज पे सवाल उठे हैं, हर चीज़ हुई है, जो क्वेश्चन रेज हुए हैं हम्म उसका जवाब भी उसको लेना चाहिए, और थोड़ा सा ना वो स्लो जाए, जो थोड़ा सा फास्ट हो गया था मुझे लग रहा है, और इसको ये चीज़ें जहन में रखे हुए और अपना गेम थोड़ा सा बेहतर करे, जो हम्म बाकी लोगों से रिश्ते थोड़े से कट ऑफ हो गए थे उनको मेंटेन करे, अब इसको बहुत भी आयशा रखे, आयशा बहुत हो गया है, जो बात इसको रखे भाई, इसने सॉरी कह दिया, अपोलोजाइज कर दिया, खत्म हर हो चीज़ गया। हो गई, तो मेंटेन रखे थोड़ा साइड में, लेकिन ये नहीं कि भाई एक को छोड़ के सबको छोड़ के एक के पीछे लगा रहे। सबके साथ चीलूड़ी खेले, सबके साथ घर खेले, हाँ, डॉक्टर खेले, ये बात है। और वो जो फन मुनव्वर हुआ करता था, जो प्रैंक करता था औरा के साथ, और वो जो हाँ। आयशा के आने से पहले, वो हम सब उसी को देखना चाहते हैं। हुँ, तो मेरे ख्याल से क्लोजर मिल चुका है सलमान खान और बिग बॉस की जानिब से, और एक ग्रीन सिग्नल दिखा दिया कि मुनव्वर इट्स टाइम टू राइज अगेन। हुँ, अब देखना है कि मुनव्वर अपनी गेम कैसे ऑन करता है। ये आयशा बात है। का आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुई हुई है, हुँ, आती है नहीं आती है, क्या होता है वो आगे देखा जाएगा क्या होता है। बिल्कुल। हाँ, बस इनका देखना है क्या होता है, किस तरीके से जाता है, बाकी ये है कि एक और क्लास होती है। ओए होए जो फेडअप होके हुई थी क्लास, पहले तो बात नहीं करना चाह रहे थे उस क्लास के हाँ, हवाले से ना, कि भाई मैं हाँ, तुमसे बात ही नहीं कर रहा, तुम्हारा रोज का यही है, तुम पोक करते हो, तुम्हें सब पोक करते हैं, तुम रोते हो, सबको रुलाते हो, तो सेम चीज़ है। लेकिन एक चीज़ पकड़ ली, एक दिखा दी क्लिप हुँ, कि भाई तुम जो भी प्लानिंग कर रहे थे ना बाबू भाई के साथ, हुँ, वो मंजर आम पे आ गई है कि तुम मुनव्वर के असली दोस्त नहीं हो। तुम जो मनारा के साथ उसकी हाँ, सेटिंग करवा रहे थे, वो सिर्फ इसलिए करवा रहे थे। कि वो अपने ग्रुप में आ जाए, उस ग्रुप बिल्कुल। से हट जाए, क्योंकि तुम्हारे उस ग्रुप में समर ईशा है जिनसे हम्म हट रही है, मनारा हम्म भी ले रही है साथ में। अभिषेक का ये जो एक्शन था ना, वो सच में एक तीर से दो निशाने वाला सीन था, हाँ, मुझे मुझे भी लगता लगता है है वैसे कि थोड़ा। सही था, हाँ, जेन्युइन था। हाँ, कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि मनारा जो है ना वो एक्सप्लॉइट हो रही थी ईशा और चिंटू के हाथों में, ठीक है, और वो बुली कर रही थी, जिस हिसाब से वो लोग बुली कर रहे थे, मुनव्वर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब एक बंदा इमोशनल टर्मोइल में है, उसकी भी ले रहे हैं, हर किसी की ले रहे हैं, रिंकू जी पे दावा बोला हुआ है पूरा। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा डिसीजन था कि मनारा और मुनव्वर का पैचअप करवाओ, और विन विन सिचुएशन पूरे घर के लिए होगी। हुँ। तो मेरे ख्याल से इस मामले में मुझे लगता है अभिषेक ने कोई अच्छा स्टैंड लिया। इंटेंशन बुरी नहीं थी मुनव्वर हाँ के या मनारा के हाँ। खिलाफ, ये नहीं था कि उनका करवा के कोई ऐसी चीज़ हो कि भाई ये हो जाए वो हो जाए, मुझे ये फ़ायदा हो जाए, किसी नहीं क्या कहते हैं मुनव्वर को नुकसान हो जाए, मनारा को नुकसान हो जाए, वो चीज़ इंटेंशन नहीं थी। उसको बेसिकली समत और ईशा के उससे निकलवाना था मनारा के, भाई वहाँ से हाँ, हटे, क्योंकि वो ऑब्वियसली पोकिंग ज़्यादा हो जाती है फिर वो मनारा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो हाँ, गया था काफी, वो बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम बन गई थी, और बिल्कुल, अभिषेक भी उसको जो है ना वो हावी नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। उस तो पर। उसने अपने फ़ायदे के लिए वो वही क्या बात है कि एक तीर एक से तीर से दो दो निशाने निशाने। किए, मुनव्वर और उसको यूज़ किया एक तरीके हाँ से, लेकिन ये है कि अपने तो मैं फ़ायदे तो के लिए, तो कोई उनके लिए हाँ बुराई नहीं थी, लेकिन ये है कि कोई उनके फेवर में ही रख के ये नहीं था कि यार इन्हीं के लिए मेन मकसद ये है कि इनका अच्छा हो जाए और तो ये लोग मैं दोस्त भी हो जो है जाएं। ना वो डिसएग्री करूंगा सलमान खान के इस बात से कि इन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत अपने फ़ायदे के लिए, फ़ायदा बिल्कुल है, इस बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन कलेक्टिव फ़ायदा था। और मेरे ख्याल से कोई दिल में ऐसी बात नहीं थी अभिषेक की कि भाई मैं कुछ पर्सनल इससे हासिल कर लूँ, ये सबके बेनिफिट के लिए था। और जो हमने देखा भी मुनव्वर और मनारा की जैसे ही पैचअप हुआ है, तो ईशा और समझ से वो थोड़ी दूर हो गई है, बाबू भैया के साथ फिर भी बैठ रही है, लेकिन बाबू भैया के साथ बैठना ना बैठना एक ही बात है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं और फिर उनकी लड़ाई भी हो जाती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हुँ, लोग मिल के कोई बुली नहीं करते किसी को। हुँ। बाकी ये कि हमारे समद भाई थोड़े से एक्सपोज़ हो गए, जो फ़न में हम्म, बातें करते हैं। अदरक बोल दिया, बेली डांस दिखा दिया बेली आयशा का, डांस दिखा दिया, अदरक बोल दिया, और कौन सा एक और चीज़ थी एक और भी मुनव्वर चीज़ का, है, मल्टीपल सिम, डुअल मल्टीपल सिम, सिम 6 डुअल सिम सिम। वाला फ़ोन। लेकिन ये कि वो हंस के उसने फिर डंके मनोवर की ने चोट तो पे फिर बोला। भी थोड़ा कर दिया, लेकिन आयशा को लग गई थी, वो कही थी मैं तो लूँगी, मुझे ऐसे वही ना क्यों बोला? बॉडी शेमिंग वाला हाँ, बात हो गई ना, हाँ। कि क्यों मेरे डांस के पीछे पड़े हैं और अदरक क्यों बोला जा रहा है। हुँ, तो चिंटू का एक है फन लेवल जो कि काफ़ी थोड़ा अजीब हो जाता है, हुँ, क्योंकि चिंटू को पता होना चाहिए कि भाई आप पर्सनली तो किसी के सामने कुछ भी बोल लो, लेकिन जब आप सबके सामने सलमान खान लाएंगे तो आपकी क्लास होनी है, बिल्कुल, तो पता चल जाता है सबको कि आपने बिल्कुल, क्या बोला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये था एक काम का पार्ट हो गया वीकेंड का वार का, कल जो है ना हम्म, दूसरा पार्ट होगा, जिसके अंदर दूसरे पार्ट में 2 लोग आपके हम्म, डिशुम एविक्ट होने वाले हैं। और उसमें जो शक्ति कपूर जा रहा है, शक्ति कपूर जा रहे हैं दूसरे। और जो एक ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ से बड़ा ही दब के रहा करते थे, उनके बारे में सुनाई दे वापसी रहा है। बिग बॉस ने बोला तुम जाओ बाहर तुम जाके जाओ, दबो। तुमसे तुमसे पहले उसके वाइफ के जाने के बावजूद भी यार तुमसे एक कुछ नहीं हो महीना रहा। रह गया, 28 को खत्म हो जाएगा ये जनवरी को। हाँ
क्या करेंगे फिर? पता तो नहीं। सोचा है? कमेंट्स में बताएंगे कोई नया कोई आ रहा है रियलिटी शो कोई कंटेंट आ रहा है जिस पे दोबारा से रिव्यू कर बिग बॉस सकते हैं? देखेंगे और नए अंदाज से उसको नहीं रिव्यू भाई, करेंगे। मुझ में अब हिम्मत नहीं है दोबारा से इस बिग बॉस हम को देखने की। पहला एपिसोड स्टार्ट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे सेकंड में क्या होगा, मुझे आप फिर माफ़ी सेकंड दीजिए। वाला देखेंगे, तीसरा प्रिडिक्ट करेंगे आई एम और आउट। सही सही गेस करेंगे, फिर लोग बोलेंगे वाह देखिए इनको तो सब पता है। इस चीज़ में जो है ना मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आई एम आउट प्लीज़। कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं। नहीं तो ये है कि अगले साल मिलेंगे आप लोगों से। बिल्कुल इंशाल्लाह। वो क्या बोल रहा है, अगले साल मिलेंगे? वाह 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 वाह, मतलब तुम्हें बीच में कुछ नहीं करना। कुछ आ रहा है तो पब्लिक बता दे कि भाई बहुत खतरों के कुछ खिलाड़ी आएगा, आ रहा है, ये आ बहुत रहा कुछ है, कुछ वो बहुत आ कुछ रहा है। बहुत कुछ आएगा, आएगा तो करेंगे ना उस पर। बहुत कुछ आएगा। मनारा एकदम से रो पड़ी। मनारा को लगा यार वो भी रो रही है, मुनव्वर भी रो रहा है, मैं सब क्यों? डिप्रेस्ड हैं और मुझे कुछ शायद समझ यही में नहीं आ मोमेंट है, रहा, मैं भी रहूँ। तो मुझे भी रोना चाहिए। हम्म, और वो उसी जोन में आ गई कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है। तो खैर वो इमोशनल बंदी है, हो जाती है, और ये पता चलता है कि यार उसका बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनली बहुत सॉफ्ट दिल है उसका। उसको ज़्यादा हर्ट होता है ऐसी चीज़ों पे जब घर का माहौल अच्छा नहीं होता, वाइब्स अच्छी नहीं आती, उसकी वाइब्स भी ख़राब हो जाती है। रिंकू ने समझाया है, बाकी लोग भी समझा रहे हैं, बाबू भाई ने भी समझाया है, बाबू भाई के साथ दोस्ती होती भी वापस नज़र आ रही है। क्या करे भाई, मना रहा है, दोस्त को पक्का लेती है, तो मुनव्वर के साथ दोस्ती तो बाबू भाई के साथ क्यों नहीं? तो ये भी इनका एक सीन है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा है, न्यू ईयर आने वाला है। लोग कल कल तो न्यू ईयर नहीं है, परसों है। हम्म। परसों तो वीडियो आएगी, कल भी आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी, देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।